तो आज हम सद्गुरु यानी जग्गी वासुदेव के जीवन, उनके दर्शन और उनकी बातों की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास ये सद्गुरु जीवन दर्शन और प्रेरणा वाले कुछ दस्तावेज हैं, तो देखते हैं इनसे क्या खास पता चलता है। एक ऐसे गुरु जो मतलब ट्रैक्टर भी चलाते हैं, बाइक भी, और ध्यान की गहराइयों में भी जाते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों के आधार पर हम कोशिश करेंगे सद्गुरु के जो मुख्य विचार हैं और क्यों वो इतने लोगों को अपील करते हैं उसे समझने की। हाँ, ये सिर्फ आध्यात्मिकता की मतलब पारंपरिक बात नहीं है। ये देखना है कि कैसे, जैसा ये स्रोत बताते हैं, पुराने ज्ञान को आज की जिंदगी से जोड़ा जा रहा है। सही। तो पहली बात जो इन स्रोतों में दिखती है वो है योग को लेकर उनका नजरिया, कि ये सिर्फ आसन नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, जीवन जीने का एक पूरा विज्ञान है। शरीर, मन, ऊर्जा सबको एक सीध में लाना। उनका वो इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है ना, हाँ बिल्कुल। वो इसी पर आधारित है। लोगों को अपने अंदर के सिस्टम को समझने और उसे ठीक करने, मतलब व्यवस्थित करने में मदद करना। एक किस्सा भी है इसमें कि कैसे कोई डिप्रेशन से निकलकर अपना स्टार्टअप शुरू कर पाया इस प्रोग्राम के बाद। ये व्यवहारिक पक्ष है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और पहलू है जो इन दस्तावेजों में दिखता है, वो है अनुभव को परम सत्य मानना। अच्छा। मतलब तुम्हारी अपनी अनुभूति ही तुम्हारी सच्चाई है। ज्ञान किताबों या दूसरों से उतना नहीं जितना खुद के अनुभव से आता है। हाँ, ये बात तो वो अक्सर कहते हैं। बिल्कुल। और उनके अपने जीवन का वो वाकया जंगल वाला, जब ध्यान में उन्हें समय के रुक जाने का गहरा अनुभव हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट था उनके लिए। और देखिए, ये जो अनुभव पर जोर है ना, शायद यही आज के समय में लोगों को इतना खींचता है, जैसा ये स्रोत भी इशारा करते हैं। क्योंकि जब बाहर इतनी सूचनाएं हैं, इतने मत हैं, तो अपने अंदर की आवाज, अपने अनुभव को मानना वो ज्यादा मतलब प्रामाणिक लगता है। सही बात है। और इनर इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम वो फिर लोगों को रोजमर्रा की दिक्कतों से निपटने के लिए कुछ ठोस व्यवहारिक तरीके देते हैं, सिर्फ फलसफा नहीं। बिल्कुल। और एक और अनोखी बात जो इन दस्तावेजों में है, वो है जीवन और मृत्यु दोनों को उत्सव की तरह देखना। हाँ, ये काफी अलग नजरिया है। कि मृत्यु से डरो मत, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जैसे नींद। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद उनकी पत्नी विज्जी माँ की महासमाधि का है। हाँ, वो किस्सा तो काफी चर्चित है। जब उन्होंने लोगों से शोक नहीं बल्कि उत्सव मनाने को कहा कि ये चेतना का परम विस्तार है। और ये नजरिया, जीवन और मृत्यु को उत्सव मानना, ये मौत के डर से निकलने का एक शक्तिशाली तरीका है। हाँ, इसी से जुड़ता है उनका वो अंदाज जिसे स्रोत नो बीएस रवैया कह रहे हैं। हाँ, सीधी बात, सीधी, बिना लाग लपेट की बात। खासकर युवाओं में ये अंदाज काफी लोकप्रिय बताया गया है। जैसे वो ईश्वर वाला सवाल, किसी ने पूछा तो कहा पहले खुद को समझो फिर ईश्वर को। बिल्कुल। ये सीधी साफ बातचीत का तरीका आज की दुनिया में जहाँ इतनी जानकारी है शायद ज्यादा असर करता है। और उनका जो YouTube कंटेंट है, अलग अलग विषयों पर रिश्ते, शांति, आध्यात्मिकता, वो इसी सीधी पहुंच की वजह से इतने लोगों तक पहुंचता है। हाँ, और ये भी कहा गया है स्रोतों में कि सद्गुरु पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक स्वैग का मिश्रण है। हाँ, ये दिलचस्प मेल है। वो ध्यान और योग सिखाते हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही बाइक चलाते हैं, पहले सांप भी पकड़ते थे ऐसा बताया गया है, और अभी हाल में मिट्टी बचाओ जैसा बड़ा अभियान, सेफ सॉइल, हाँ, उसके लिए तो उन्होंने 30,000 किलोमीटर बाइक चलाई। बिल्कुल। और शायद ये मिश्रण ही है जो उनकी अपील को इतना व्यापक बनाता है। ये उस पारंपरिक गंभीर गुरु की छवि से हटकर है, और शायद इसीलिए अलग अलग तरह के लोग उनसे जुड़ पाते हैं। सही। और मिट्टी बचाओ जैसा अभियान, ये उनके दर्शन को सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति तक नहीं रखता, उसे दुनिया की समस्याओं के ठोस समाधान और सामूहिक एक्शन से जोड़ता है। हाँ, ये बाहरी दुनिया से जुड़ाव दिखाता है कि कैसे अंदर का अनुभव बाहर की दुनिया में बदलाव लाने की प्रेरणा बन सकता है। ये स्रोत यही दर्शाते हैं। वाकई उनके कुछ कोट्स भी हैं इन स्रोतों में, बड़े असरदार हैं। जैसे, जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है, ये एक रहस्य है जिसे जीना है। गहरा विचार है। और एक और, अगर आप हर चीज को उत्साह से देखना शुरू कर दें तो आपका पूरा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों के आधार पर सद्गुरु एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर उभरते हैं जो आध्यात्मिकता को प्रैक्टिकल बनाते हैं, निजी अनुभव पर जोर देते हैं और सीधी बात करते हैं। हाँ, उनका दर्शन आत्म अनुभव पर टिका है, और यह संदेश आज के जो नए माध्यम है उनके जरिए दूर दूर तक पहुंच रहा है। हाँ, ध्यान, बाइक राइडिंग, पर्यावरण अभियान, ये अनोखा संगम ही, जैसा इन स्रोतों में दिख रहा है, उनकी एक अलग पहचान बनाता है, पारंपरिक छवि से काफी अलग। बिल्कुल।
इन स्रोतों के विश्लेषण से एक सवाल जरूर मन में आता है सोचने के लिए कि अगर, जैसा सद्गुरु कहते हैं, व्यक्तिगत अनुभव ही अंतिम सत्य है और बाहरी निर्भरता कम करनी है, तो कोई व्यक्ति अपने अंदरूनी अनुभवों को खोजना और अपना सत्य पाना कैसे शुरू करें, खासकर अगर कोई शुरुआती बाहरी मार्गदर्शन ना हो। इस पर सोचा जा सकता है।